नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची में अरबों के लैंड स्कैम की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी आज से मामले में वकील हिमांशु मेहता से पूछताछ कर रही है। हिमांशु मेहता वो शख्स है जिसका नाम जयंत कर्नाड ने लिया था और जयंत कर्नाड का नाम सेना की जमीन के मूल रैयत के तौर पर सामने आया था। हालांकि जांच पड़ताल में जयंत कर्नाड के कागजात भी फर्जी निकले। इस मामले में जयंत कर्नाड ने ईडी को बताया था कि वकील हिमांशु मेहता ने उन्हें जमीन की जानकारी दी थी और जमीन के कागजात भी उनके ही पास हैं। इसलिए ईडी ने पूछताछ के लिए हिमांशु मेहता को समन जारी किया था और जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए हिमांशु मेहता फिलहाल जांच एजेंसी के दफ्तर में है। धनबाद के गोविंदपुर में बाइक सवार को बचाने के दौरान गेहूं लोडेड ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। यह ट्रक बिहार से गेहूं लादकर पश्चिम बंगाल जा रहा था। तभी कांड्रा के काला डी मोड़ के पास अचानक बेकाबू होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया और ट्रक पर लदे गेहूं के बोरे चारों ओर बिखर गए। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी घायल हो गया। हादसे के दौरान सड़क पर बिखरे गेहूं की लूट के लिए कई लोग मौके पर पहुंच गए, पर गोविंदपुर पुलिस की सख्ती से लाखों रुपए का गेहूं लूटने से बच गया। गश्ती पुलिस के जवानों ने लालची लोगों को खदेड़कर भगाया, जबकि घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक जा रहा था बिहार से बंगाल। क्या लोड है इसमें? गेहूं। तो चोट भी लगी है किसी को? हाँ, ड्राइवर खलासी को चोट लगा है। पुलिस पहुंची थी मौके पर? पुलिस पहुंचे थे मौके पर। कैसा रहा रोल पुलिस का? पुलिस का ठीक था, डंडा लेकर सबको रगड़ रहा था। क्या लोग सामान लूटने में लगे थे? हाँ, सामान लूटने में लगे थे, लेकिन हम लोग का जीत है और ड्राइवर का पुलिस का बदौलत से बच गया। धनबाद रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास जख्मी हालत में मासूम बच्चा मिला। मारपीट कर बच्चे के पैर और हाथ तोड़ दिए गए थे। बच्चे के गले में भी चोट के निशान मिले हैं। इससे बच्चे के गला दबाने की आशंका जताई जा रही है। गंभीर हालत में बच्चे को SNMCH में एडमिट कराया गया है। रेलवे की चाइल्ड लाइन की टीम अस्पताल में बच्चे की देखभाल कर रही है। यह बच्चा फिलहाल कुछ बोल पाने में असमर्थ है। उसके परिवार वालों का अब तक पता नहीं चल सका है। कटहल के गाछ के पास बच्चा भींग रहा पूरा, तो लोग उठा के साइड में कर दिया सीढ़ी के पास। हम पूछे बच्चा किसका है? बोला हमको नहीं मालूम। तो पूरा भींग रहा था, रो रहा था, ठंडा लग गया था। तो पूछे बिस्कुट खाएगा बाबू? तो बोला हाँ खाएंगे। तो पैकेट बिस्कुट ला के दिए। इसको मारा गया बहुत खराब, गर्दन में दाब के पैर हाथ तोड़ दिया, मार के पटक पटक के मारा गया। इसका हालत बहुत परिस्थिति खराब है सर। इसका सारा शरीर में चोट लगा हुआ है। इसका घर का पता अभी तक नहीं चले हैं, तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो जब तक इसका कुछ होश हवास नहीं आता तब तक तो हम लोग कुछ बता नहीं पाते। धनबाद के मानटाड़ के कस्तूरबा स्कूल की छात्रा ने अकाउंटेंट अरुण कुमार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। 12वीं की छात्रा गुड़िया कुमारी का कहना है कि अकाउंटेंट अरुण कुमार ने उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो उसने उसका विरोध किया। इस पर अकाउंटेंट ने उस पर चेयर फेंक कर मारा। छात्रा की शिकायत पर तोपचाची प्रखंड के प्रमुख आनंद महतो और BDO राजेश शेक्का जांच करने के लिए कस्तूरबा स्कूल पहुंचे। छात्रों ने दोनों को अकाउंटेंट की शिकायत की। प्रमुख और BDO ने छात्राओं की शिकायत सुनी और किचन का दौरा किया। किचन की हालत पर दोनों ने नाराजगी जताई। हालांकि आरोपी अकाउंटेंट ने आरोपों को गलत बताया है। कुछ नहीं करना आपको, घटना पे कुछ नहीं करना है। आज की जो घटना हुई उस पर वो घटना तेल कर रहा, कोई फोन कर रहा है, जो का आरोप लगा था। रांची के काटा टोली चौराहा मानसून की बारिश में कीचड़ में नहा गया है। यहां पर पिछले कई साल से फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चारों ओर कंस्ट्रक्शन का मलबा फैला हुआ है। सड़क के किनारे गड्ढे खुदे हुए हैं। उस पर मूसलाधार बारिश ने चौराहे की सूरत ही बिगाड़ दी है। कीचड़ और दलदल ने राहगीरों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। सड़क पर फैली मिट्टी और गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। फिसलन के डर से सड़क हादसे की आशंका कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। साइकिल और बाइक सवार बड़ी मुश्किल से गुजर पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से काटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही मानसून का समय आता है कीचड़ युक्त सड़क से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ जाती है।
जो इस तरीके के साइकिल चलाने वाले लोग होते हैं उनकी परेशानी खासकर इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि फिसलन का डर इन्हें सताता है कि सड़क में जो फिसलन है इस वजह से कई दफा जो दुर्घटना है वो भी देखने को मिलती है। बहुत परेशानी है, बरसात से इतना गिरने का डर रहता है, बहुत परेशानी। रोज इसी सड़क से आना जाना जी, डेली हम तो ड्यूटी यही रास्ते में जाते हैं। तो कभी गिर भी जाते हैं? गिरते हैं कभी, ऐसा आजकल कचरा हो गया है, एकदम पूरा कहा गड्ढा हो गया है। अब पानी में गिर जाएगा तो अभी पूरा भीग जाएगा, पूरा कचरा हो जाएगा। डेली आना जाना होता है। देखिए अब क्या है कि जनता को तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। बरसात जब से है, अभी 3-4 दिन से जो मानसून आया हुआ है उसके वजह से मतलब थोड़ा सा कीचड़ हो गया। अब मान लीजिए गड्ढा खुदा हुआ है तो ब्रिज के पिलर के लिए खुदा हुआ है तो हम लोग उससे आपत्ति नहीं है, मगर अगर प्रशासन के द्वारा या जो ठेकेदार हैं उनके जरिए से ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए। बहुत दिक्कत आ रहा है भैया, यहाँ पर देख रहे पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है रास्ता। गाड़ी धो के घर से निकलते हैं पूरा रोड गंदा हो जाता है। आज से ही बन रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया हमको लगता है। सरकार तो हमको लगता है इसको बनाते बनाते ही हो जाएगा। गिरने का भी डर सताता है। गिरने का कैसे ना भैया, वही दिन एक्सीडेंट हुआ, आपको नहीं पता चला? जो ट्रक चढ़ा दिया था एक लड़का को, स्पॉट हो गया, स्पॉट डेथ कर गया। बताइए, बनाने से पहले इसको क्लियर करना चाहिए था, इसको पहले इसको बना देना चाहिए था, उसको बात करना चाहिए था। पब्लिक को कितना दिक्कत हो रहा है, देख रहे हैं कितना दिक्कत, बहुत दिक्कत हो रहा है। आने जाने रोड बनावे नहीं किया, इधर इसका काम स्टार्ट कर दिया है। पहले आपको पूरा फिनिशिंग इसको कर लेना चाहिए, तब करना चाहिए था इसको। कुछ नहीं है। जिस तरीके से फिसलन भरी ये सड़क हो चुकी है, कीचड़नुमा ये सड़क बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये सड़क स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस पर जो है जिस जगह पर की अधिक मिट्टी है वहां पर फिसलन की स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती है और वहां पर परेशानी और बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर के गड़ाबासा और महुलबेड़ा के पास नाले का हिस्सा टूटकर ध्वस्त हो गया। इसके चलते नाले के ऊपर बने कई घर और दुकान की दरों दीवारें दरक गई है और कभी भी ध्वस्त होकर नाले में समा सकती है। इस घर में रहने वाले बाशिंदे ने दूसरे घर में शरण ले रखी है। घर का सामान बाहर बारिश में भीग रहा है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के गाड़ाबासा महुलबेड़ा चौक पर लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यह गाड़ाबासा का महुलबेड़ा चौक है और यहाँ पर ठीक नाले के ऊपर में यहाँ पर दुकानें बनी थी। ठीक नाले के बगल में यहाँ पर घर बने हुए हैं, आवास है, जो पूरी तरह इस लगातार हो रही बारिश से नाले पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं और यह काफी यहाँ पर गहरी खाई बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यह भयावह स्थिति है। कभी भी यह घर जो है वह ध्वस्त होकर इस नाले में गिर सकता है। हालांकि जो घर के जो रहने वाले जो लोग हैं इस घर को छोड़कर वह अन्यत्र कहीं और रहने को मजबूर हैं। जानलेवा है ही पूरा एकदम, देखने में डर लगता है। सब चीज़ें कभी देखे नहीं हम लोग को, घर सामने में ही है ना, सब सामान सब हटा दिए हम लोगों ने, सबको घर रूम खाली कर दिए हैं। अब कहाँ रहते हैं? बगल में ही रहते हैं, आंगन में ही रहते हैं। क्या करेंगे, बरसात में सामान सब बाहर निकाले हुए हैं। सामान सेट किया, कोशिश कीजिए बनाने का, हम लोग थोड़ा सा कृपा कीजिए कि नाला बन जाए। अभी फिलहाल है तो टूटने ही वाला, गिर जाए, कभी भी गिर सकता है। वो तो टूटे ही गया समझिए सर, अब तो कुछ बचेंगे इसमें। कितना का नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो सारा सब ऐसे पड़ा हुआ सामान सब आंगन में है, वही घर है, अगल बगल कहीं रहते नहीं, सब आंगन में सामान भीज रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत से मैंने एथी छा के पॉलिथीन धो के सामान रखा है। ये नाला साल भर पहले टूटा हुआ था, हम लोग कंपनी में कंप्लेंट किए हुए थे, कंपनी वाला आया खाली घेराव करके चल गया। उसके बाद आके यहाँ कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया, बनाया नहीं। इस बार जो बारिश हुआ, बारिश की वजह से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोग का सामान का भी नुकसान हुआ, दुकान टूट गया है, बगल में इसका घर है पड़ोसी का, उसका घर का सामान कुछ नाला में बह गया है। आदमी को हादसा होते होते बच गया। अच्छा हुआ कि रूम में कोई आदमी नहीं था, अगर आदमी रहता तो रात को कुछ न कुछ हादसा हो जाता। नाला टूटे हुए करीबन 1 साल से यहाँ की स्थिति है, लेकिन अब तक कंपनी ने इसमें ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल लगातार हो रही बारिश से काफी भयावह स्थिति बनी हुई है, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। रामगढ़ की पतरातू घाटी की खूबसूरती मानसून की बारिश में कुछ ज्यादा ही निखर गई है। आसमान में डेरा डाले काले काले बादल जब उमड़ घुमड़ कर बरसने लगते हैं तो पतरातू की हरी भरी वादियों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस मौसम में पतरातू के आकर्षक नजारे के दीदार के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। मानसून की बारिशों से जब प्रकृति स्नान करती है तो नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है जो इस समय रामगढ़ की पतरातू घाटी का है। आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश के बीच
जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उन पहाड़ पर बादल नज़र आ रहे हैं और एक खूबसूरती जो है अपने चरम पर है पहाड़ और वादियों की, और इसी के लिए पतरातू घाटी जानी भी जाती है। लिहाजा जैसे ही राजधानी रांची के रामगढ़ और रांची के बीच बारिश जरा सा रुकी, थमी, तो जो लोग पर्यटन के लिए बाहर निकलते हैं, पतरातू घाटी का दीदार करने के लिए अक्सर बाहर निकलते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, वो लोग आज के दिन को छोड़ना नहीं चाहते थे। लोग चाहते थे कि मानसून के बीच जब भी बारिश रुके तो कम से कम पतरातू घाटी का दीदार जरूर किया जाए। अलग ही नज़ारा है, मानसून बहुत ही अच्छा है। मैं पटना से आई हूँ। पटना से सीधे पतरातू घाटी? जी सर, मैं यहाँ PhD करने आई थी, एडमिशन लेने, तो उसके बाद मैं यहाँ से होते हुए जा रही थी तो देखी बहुत अच्छा नज़ारा है। मानसून की पहली ब्यूटी यहाँ दिख रही है। पहले गर्मी के दिनों में इतना हरियाली नहीं दिखता था, लेकिन अभी पहली बारिश हुई है तो नज़ारा देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखते हैं कैसा लग रहा है। और आप देख सकते हैं इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत नज़ारा है। मतलब यहाँ पे आमतौर पर जब गर्मी के दिनों में किसी और मौसम में आते हैं तो कह सकते हैं कि एकदम धुंधला नज़र आता है। आज जैसे पत्ता पत्ता पेड़ का स्नान किया हुआ नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अच्छे से बहुत ही ज़्यादा हरियाली नज़र आ रही है यहाँ पे, और देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ के नज़ारे को देखने के लिए लोगों की। यानी मन करता है कि अक्सर बार बार यहाँ आए। हाँ बिल्कुल, मन तो करता ही है। हाँ। मन करता है कि आज समय आपने निकाल लिया। हाँ बिल्कुल। रहेंगे पूरा दिन? हाँ, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आज पूरा दिन यही रहना चाहूँगी। हाँ। ऐसा नज़ारा हमेशा नहीं मिलता, खासकर गर्मी के मौसम में। ऐसा सुनहरा मौसम का आनंद उठाने का मन तो सबको ही करता है। जब आदमी को लगने लगता है कि थोड़ा सा बाहर निकला जाए, हरियाली का आनंद लिया जाए। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी बदलता है मौसम का ढंग तो बदलता है पतरातू घाटी का रंग। वही रंग आपको नज़र आ रहा है, और जैसे जैसे मानसून परवान पर चढ़ेगा खूबसूरती बढ़ती जाएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रामगढ़। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी तेज हो गई है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के सुस्ताने के लिए बागमारा और कोठिया बस स्टैंड के पास टेंट सिटी तैयार हो रही है, जहां शिव भक्तों के ठहरने, रहने और शौचालय का इंतजाम होगा। कोठिया में ही बस स्टैंड भी बन रहा है, जहां दूर दराज से भोले के भक्तों को लेकर आई बसों को रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी देवघर, देवनगरी देवघर में जोरों से चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के कोठिया बस स्टैंड में, जहां भव्य टेंट सिटी का निर्माण कराया जाता है, जो बेहद खूबसूरत, आकर्षक भी बनाया जाता है। इसमें हजारों श्रद्धालुओं को सोने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, शौचालय की समुचित व्यवस्थाएं की जाती है, पानी की व्यवस्थाएं की जाती है, और यही वो जगह है जहां पर देखिए कि जो बाहर से जो गाड़ियां आती हैं, बसेस आते हैं, उसको यहाँ पर पड़ाव किया जाता है और यहाँ से फिर देवतुल श्रद्धालु बाबा धाम पहुँचते हैं। दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बोरिंग है वो बोरिंग भी किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो है शुद्ध पेयजल यहाँ जो देवतुल श्रद्धालु पहुँचेंगे उनको मिल सके। साथ ही साथ एक कॉरिडोर में आप देखेंगे कि कई सारे शौचालय भी बनाए गए हैं, तो शौचालय और पानी की व्यवस्थाएं तो रहती ही रहती है। बाकी आप जो ये शेड आप जो देख रहे हैं, इस शेड में हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके रहन सहन, खाना पीना सब का व्यवस्था इस टेंट सिटी में किया जाता है, और जो कि काफ़ी खूबसूरत और बेहद बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवघर श्रावणी मेला की तैयारियों में जुट गया है, और महज अब से कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन। रांची के शहीद चौक के पास झारखंड सहकारी बैंक लिमिटेड कैंपस में नाबार्ड की ओर से आम महोत्सव चल रहा है, जिसमें खूंटी, हजारीबाग और बोकारो समेत 10 जिलों के किसान 6 किस्म की आम लेकर आए हैं। इसका मकसद किसानों को बाजार मुहैया कराना है। इस महोत्सव में लंगड़ा, बालदा, मल्लिका, दशहरी और तोतापुरी जैसी आम की किस्में बिक रही हैं, जिसकी कीमत 50 से 80 रुपए प्रति किलो तय की गई है। 27 जून से शुरू हुआ ये महोत्सव 29 जून तक चलेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। फलों के राजा आम का मौसम चल रहा है, और आम के मौसम के बीच आम महोत्सव का आयोजन राजधानी रांची में किया गया है, जहां 10 अलग अलग जिले से आम के जो व्यापारी हैं वो यहां पर आए हैं और अलग अलग तरह के जो आम लेकर आए हैं। आप यहां तस्वीरों में सबसे पहले देखिए कि आम महोत्सव 2023, और इस वक्त हम जिस दुकान के बाहर खड़े हैं, जिस स्टॉल के बाहर खड़े हैं, वो खूंटी जिला का स्टॉल है। दरअसल नाबार्ड द्वारा इसका आयोजन किया गया है और तरह तरह के जो आम हैं वो स्टॉल में लगाए गए हैं। तो फसल को यहाँ हम लोग लाए हैं स्टॉल पे, ये नाबार्ड हम लोग को स्टॉल दिया है, और यहाँ पे हम लोग 2 वेराइटी का आम लेके आए हैं। एक है हम लोग का तोतापरी,
और एक आम है हम लोग का अम्रपाली। क्या रेट है? ये 50 रुपये हम लोग रखे हैं रेट, तोतापरी का भी और अम्रपाली का भी 50 रुपया रेट है। इस योजना के अंतर्गत हम उनके साथ बागवानी करते हैं, जिसमें मेन हम लोग आम और अमरूद लगवाते हैं। आज कितने किस्म के आम जो हैं वो यहाँ लगभग 6 किस्म के आम हैं और ये अलग अलग जिला से आया है। यहाँ पर आम्रपाली, मलिका, मालदा, लंगड़ा, दशहरी, बम्बैया और तोतापरी आम आया है। किसान लोग को पहले मार्केट नहीं मिल पाता था, जो नाबार्ड द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है प्रत्येक साल, तो बहुत शानदार है। यहाँ पर हम लोग को किसानों लोग को अच्छा रकम भी मिल जाता है और सेल भी बहुत अच्छा होता है जो आम महोत्सव पे। तो ये हम लोग के लिए, किसानों लोग के लिए बहुत अच्छा महोत्सव होता है। और जैसे ग्रामीण तरफ भी सेल होता है, लेकिन ग्रामीणों में रेट वैसा नहीं मिल पाता। यहाँ पर हम लोगों ने 80-80 रुपए तक का मालदा, मलिका, लंगड़ा को सेल किए हैं। तो ये एक प्रकार से अच्छा माहौल है वो रांची के लिए। हम यहाँ पर लगभग 10 क्विंटल आम लेकर आए हैं और ये पूरा आम टोटल जैविक है। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग, गोबर खाद का प्रयोग किया, केंचुआ खाद का प्रयोग किया गया, जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया गया है। और ये आम ऐसा है कि आप 5 से 10 दिन छोड़ भी दीजिएगा तो ये सड़ेगा जल्दी नहीं। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ किसानों के बीच पहुँच सकते हैं। शहीद चौक के नजदीक स्टॉल लगाए गए हैं। 10 अलग अलग जिले से 6 अलग अलग तरह के जो आम की क्वालिटीज हैं वो यहाँ पर किसान लेकर आए हैं। किसानों का कहना है कि इस तरीके के मेले के आयोजन के बाद जो उन्हें मार्केट मिला है ये इनके लिए सहायता प्रदान कर रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 500 छात्र छात्राओं को नौकरी की सौगात देंगे। ये छात्र छात्राएं नर्सिंग कॉलेज, कल्याण गुरुकुल और ITI कौशल कॉलेज से ट्रेंड है और इन्हें SPV प्रेजा फाउंडेशन की ओर से प्रशिक्षित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ITI कौशल कॉलेज में सेवा कैफे का भी उद्घाटन करेंगे। इस कैफे का मकसद छात्र छात्राओं को सफल उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग देना है। झारखंड के 24 जिलों में 28 कल्याण गुरुकुल, 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज और 1 ITI कौशल कॉलेज चलता है। इन तीनों संस्थानों से प्रशिक्षित 30,000 छात्र छात्राओं को अब तक बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है। गुमला में आरकेडी कंपनी के मिक्सचर मशीन में पीसकर 2 मजदूरों की मौत से नाराज गांव वालों ने नेशनल हाईवे को घंटों जाम रखा। आरकेडी कंपनी सिसई के रेडवा गांव में नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करा रही है। देर शाम उसी कंपनी के मिक्सचर मशीन में पीसकर 2 मजदूरों की जान चली गई थी। ये दोनों मजदूर मिक्सचर मशीन की सफाई कर रहे थे, तभी ऑपरेटर ने मशीन को ऑन कर दिया और उसमें पीसकर दोनों मजदूरों की जान चली गई। घटना के बाद आरोपी ऑपरेटर तुरंत भाग गया। घटना से नाराज गांव वालों ने रोड को जाम कर दिया और कई गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। कई गाड़ियों में आग लगाने की भी कोशिश की गई। मौके पर पहुंचे ट्रेनी IS आशीष गंगवार और SDO रवि जैन ने उग्र भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश की, पर जब किसी ने प्रशासन की अपील नहीं सुनी तो सिसई के विधायक जिग्गा सुसारण होरो मौके पर पहुंचे और गांव वालों का गुस्सा शांत कराया। आरकेडी कंपनी ने मृत मजदूरों के परिवार वालों को तत्काल 1-1 लाख की मदद और 30-30 लाख रुपए मुआवजे देने का आश्वासन दिया है। फर्स्ट हफ्ते में हमारा फर्स्ट जो सफर में जो हमारा कंप्लीट वॉश होता है, मिक्सिंग जो है एक बार वॉश करने के बाद सेकंड टाइम वॉश नहीं होता है, तो लास्ट में जाएगी फिर जो है होता है। यहाँ गाड़ी लगाने के बाद हम जब दूसरा डीजी चालू करने के लिए गया तब तक जो ऑर्डर आया तो लैब वाला थे, ऑपरेटर जो है चालू किए हैं, लेकिन जो लेबर को लगाने वाला जो ऑपरेटर रहता है, साफ करना है क्या करना है ऑपरेटर का काम है, ऑपरेटर लगाएगी करता है। तो ये कैसे गया क्या है तो ये भी हमको जानकारी नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और